गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग स्वीकार है। कैसे हो? ठीक हो? ओके प्यारे दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में। टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या है, टीएनएम क्लासिफिकेशन क्यों दिया गया, तथा टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उस ट्यूमर का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों टीएनएम क्लासिफिकेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि ट्यूमर की अमाउंट को देखा जाता है तथा ट्यूमर कितनी स्प्रेड होगी उस पेशेंट की बॉडी के अंदर। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, टीएनएम क्लासिफिकेशन को दिया गया। उससे पहले लिम्फ नोड के एक स्ट्रक्चर के बारे में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। टीएनएम क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। टीएनएम क्लासिफिकेशंस ऑफ कैंसर। देखो टीएनएम क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर में अब लिम्फ नोड, दैट इज ए लिम्फ नोड। अभी लिम्फ नोड एक सर्वाइकल लिम्फ नोड, कौन से नोड है? सर्वाइकल लिम्फ नोड। दैट इज ए एक्सिलरी लिम्फ नोड। कौन सा लिम्फ नोड? एक्सिलरी। कौन सा लिम्फ नोड है? एक्सिलरी लिम्फ नोड। इनग्वाइनल लिम्फ नोड। कौन सा लिम्फ नोड है? इनग्वाइनल लिम्फ नोड। एब्डोमिनल लिम्फ नोड। एब्डोमिनल लिम्फ नोड और सिस्टर्ना काइली, सिस्टर्ना काइली लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, कौन सा सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड, एब्डोमिनल लिम्फ नोड और इनग्वाइनल लिम्फ नोड। सर चित्र बहुत अच्छा है, थैंक यू। देखिए
अब टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर टीएनएम का क्या मतलब है? टीएनएम, टी का मतलब है ट्यूमर, टी का मतलब क्या है? ट्यूमर। एन का मतलब नोड, दैट इज ए लिम्फ नोड। एन का मतलब लिम्फ नोड। और एम का होता है मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। एम का मतलब क्या होता है? मेटास्टेसिस। टी का मतलब ट्यूमर, ट्यूमर की साइज कितनी है, ट्यूमर आकार में कितनी बड़ी हुई है। लिम्फ नोड का मतलब है कि कितने लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हुआ है, एक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, या फिर टोटल एडजेसेंट लिम्फ नोड ही इन्वॉल्व हुआ है। मेटास्टेसिस है कि देखो जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर मेटास्टेसिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ट्यूमर, ट्यूमर T0 नो ट्यूमर, मतलब ट्यूमर नहीं है। कार्सिनोमा इन सिटू क्या है? कार्सिनोमा इन सिटू TIS, कार्सिनोमा इन सिटू। T1 ट्यूमर की जो साइज है वो ट्यूमर की साइज कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ट्यूमर साइज कितनी है? 1 सेंटीमीटर। T2 ट्यूमर की साइज कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। T3 देखो, T3 के अंदर क्या है? ट्यूमर की जो साइज है वह कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा होती है, परंतु उसके 5 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम होती है। ट्यूमर की जो साइज है, ट्यूमर की साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर टू more than 2 centimeter and less than 5 सेंटीमीटर। ट्यूमर की साइज 2 सेंटीमीटर से तो क्या हो रही है? ज़्यादा है, और 5 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम होती है। T4 ट्यूमर की जो साइज है मोर देन 5 सेंटीमीटर। ट्यूमर की साइज कितनी हो रही है? मोर देन 5 सेंटीमीटर। T0 नो ट्यूमर, ट्यूमर नहीं है। TIS कार्सिनोमा इन सिटू। T1 ट्यूमर की साइज कितनी? 1 सेंटीमीटर। ट्यूमर की साइज 2 सेंटीमीटर। T3 के अंदर ट्यूमर की साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा है, पर 5 सेंटीमीटर से ट्यूमर की साइज क्या है? कम है। T4 ट्यूमर साइज इज मोर देन 5 सेंटीमीटर, ट्यूमर की साइज कितनी है? 5 सेंटीमीटर से भी एबो है।
एन नोड, लिम्फ नोड, एन बराबर लिम्फ नोड, N0 नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, कोई भी लिम्फ नोड का क्या है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, N1 वन लिम्फ नोड, वन लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, वन लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, N2 देखो N2 मोर देन टू लिम्फ नोड इन्वॉल्व, दो से ज़्यादा लिम्फ नोड तो इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन बट नॉट ऑल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व, ऑल लिम्फ नोड इन्वॉल्व, N3 all lymph node are involved, all lymph node are involved, कहने का मतलब है कि अगर N0 है तो कोई भी लिम्फ नोड क्या है, इन्वॉल्वमेंट नहीं, अगर N1 है तो एक लिम्फ नोड क्या है, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, N2 है तो दो से तो ज़्यादा है, लेकिन जितने एडजेसेंट स्ट्रक्चर के ऊपर है तो सारे के सारे क्या है, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, ठीक है। वन लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, देखो वन लिम्फ नोड तो क्या है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कितना लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, more than two but not all lymph node are involved, सारे के सारे लिम्फ नोड क्या है, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, वन मोर देन टू, लेकिन सारे के सारे लिम्फ नोड क्या है, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, ऑल लिम्फ नोड आर इन्वॉल्वमेंट, जितने भी लिम्फ नोड है वह सब के सब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ऑल लिम्फ नोड आर इन्वॉल्व्ड, ओके, दैट इज ए। अब देखो नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, वन लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, मोर देन वन लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट बट नॉट ऑल लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व, अगर N3 के अंदर जितने भी लिम्फ नोड एडजेसेंट स्ट्रक्चर है वो पूरी की पूरी क्या है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है। एम मेटास्टेसिस है, एम मतलब मेटास्टेसिस है, मेटास्टेसिस, एम का मतलब क्या, दैट इज ए मेटास्टेसिस। देखो या तो मेटास्टेसिस होगा ही नहीं या फिर मेटास्टेसिस होगा, M0 नो मेटास्टेसिस, नो मेटास्टेसिस, M1 बराबर मेटास्टेसिस, देखो यस मेटास्टेसिस, अगर M0 है तो मेटास्टेसिस नहीं हो रहा, M1 यस मेटास्टेसिस। अब बात करते हैं हम, देखो स्टेज की, क्या है, स्टेजिंग,
स्टेजिंग ऑफ कैंसर ऑफ TNM क्लासिफिकेशन। स्टेजिंग ऑफ TNM क्लासिफिकेशंस, कौन कौन से TNM क्लासिफिकेशन की स्टेजिंग हैं? देखो, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज 4। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। ट्यूमर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नोड T0, T1, T2, T3, T4। नोड N0, N1, N2 और N3। मेटास्टेसिस M0, M0, M0 और यस मेटास्टेसिस। कौन सी स्टेज के अंदर मेटास्टेसिस होगा? फोर्थ स्टेज के अंदर मेटास्टेसिस। और ऑल लिम्फ नोड इन्वॉल्व। अगर डायग्नोसिस की बात करें इसका, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन सीटी करते हैं। सीटी कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और पेट स्कैनिंग करते हैं। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, देखो TNM जो क्लासिफिकेशन है AGCC के द्वारा दिया गया। अमेरिकन जॉइंट कमिटी ऑफ कैंसर, किसके द्वारा? अमेरिकन जॉइंट कमिटी ऑफ कैंसर के द्वारा दिया गया। और इसमें AGCC स्टेजिंग सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो थैंक यू दोस्तों।